अब हम बात करेंगे सूत्र 11 के बारे में। अहो अहम नमो मह्यम विनाशी यस्य नास्ति में ब्रह्मादि तंब पर्यंतम जगन्नाशे तिष्ठतः। इसका भावार्थ है, ब्रह्मा से ऋण पर्यंत संसार का नाश हो जाने पर भी जिस मेरे स्वरूप का नाश नहीं होता, जो स्थिर तथा स्थित रहता है, ऐसे आश्चर्य रूप आत्मा रूप को मैं स्वयं नमस्कार करता हूँ। इस सूत्र की व्याख्या में जनक फिर से आत्म तत्व की विशेषता बतलाते हुए कहते हैं कि मैं आत्मा होने के कारण नित्य हूँ, इसलिए ब्रह्मा से लेकर तिनके तक का संपूर्ण संसार का नाश हो जाने पर भी मेरा नाश नहीं होता। मैं आश्चर्यमय हूँ। जब सारी सत्ता का मूलाधार मैं ही हूँ तो मैं और किसको नमस्कार करूँ, इसलिए मैं अपने स्वरूप को ही नमस्कार करता हूँ। यह ब्रह्म परमार्थिक सत्ता है, इसकी रचना किसी ने नहीं की है, अपितु इसी ने सबको बनाया है। संपूर्ण संसार के बन जाने पर भी उसकी पूर्णता में कोई कमी नहीं आती। संसार तो नश्वर है, परंतु ब्रह्मा भी उस ब्रह्म का साकार रूप है, अतएव वह भी नश्वर है। जो पैदा हुए हैं उनकी मृत्यु भी अवश्य होगी। यह तो सृष्टि का विधान है, इसलिए ये समस्त देवतागण, इंद्र, ब्रह्मा इत्यादि भी उस ब्रह्म का प्रकट स्वरूप हैं, जिससे वे भी विनाश को प्राप्त होंगे। सिर्फ यह निराकार परमात्मा ही अविनाशी है। मुझे अब ज्ञात हुआ है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं ही नमन के योगी हूँ, इसलिए मैं स्वयं को नमस्कार करता हूँ। अब हम बात करेंगे सूत्र 12 के बारे में। अहो अहम नमो मह्यम एकोहम देहवानपि क्वचिन्न गंता नागंता व्यापी। इसका संधि विच्छेद होगा विश्वम अवस्थितः। इसका भावार्थ है, मैं आश्चर्यमय हूँ, मैं स्वयं को नमन करता हूँ, मैं शरीरधारी होते हुए भी अद्वैत हूँ, न कहीं जाता हूँ न आता हूँ तथा विश्व में व्याप्त होकर स्थित हूँ। राजाजनक को आत्म तत्व की उस ब्रह्म की पूर्ण अनुभूति हो गई, एक साथ समग्र बोध हो गया। वे आश्चर्यचकित होते हुए स्वयं को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि वैसे तो मैं देहधारी हूँ, फिर भी मुझे अद्वैत का ज्ञान हो गया है। सामान्य तौर पर शरीरधारी अपने आप को परमात्मा से भिन्न मानते हैं। यह विविधता अज्ञानतावश होती है, एवं जिसका इस शरीर से आत्मज्ञान रूपी अंधकार मिटा नहीं है, वह आत्मा को ही सभी शरीरों से भिन्न मानते हैं। जैसे सारे कुओं में जल अलग अलग दिखलाई पड़ता है, लेकिन उन सब का मूलाधार तो एक ही है। जैसे आकाश में चंद्रमा एक ही है, परंतु जब उसका प्रतिबिंब विभिन्न जलाशयों में पड़ता है तो वह अज्ञानी मनुष्य को अलग अलग प्रतीत होता है। आकाश एक ही है, लेकिन जो अज्ञानी होते हैं वे घर के अंदर के आकाश और घर के बाहर के आकाश को अलग अलग समझते हैं। ऐसे ही ज्ञानहीन व्यक्ति ही सुख दुख, राग विराग, ममता, प्रेम, मोह, अभिमान, जन्म मृत्यु, पुनर्जन्म इत्यादि को लेकर आत्मा को भिन्न भिन्न मानते हैं, जबकि सारे गुण शरीर और मन के हैं, जो अज्ञानता के कारण आत्मा पर आरोपित कर दिए गए हैं। ये गुण आत्मा के नहीं हैं। आत्मा तो अद्वैत है, अर्थात अविभाजित है, एक ही है, जो सबके अंदर समान रूप से व्याप्त है और इन सारे गुण दोषों से दूर है। उसके गुण धर्म इनसे भिन्न है। अतएव राजाजनक अद्वैत आत्मा के विषय में बतलाते हुए कहते हैं कि आत्मा न कहीं जाती है न आती है, और यह जगत में संव्याप्त होकर विद्यमान है, सर्वत्र व्याप्त है, सभी में व्याप्त है। अब हम बात करेंगे सूत्र 13 के बारे में। अहो अहम नमो मह्यम दक्षो नास्ति मत्समः असंस्पृश्य शरीरेण येन विश्वम चिरं धृतम्। इसका भावार्थ है, मैं आश्चर्यचकित हूँ, मैं स्वयं को प्रणाम करता हूँ। इस संसार में मेरे समान दूसरा कोई चतुर कुशल कोई नहीं है, क्योंकि मैं शरीर को स्पर्श किए बिना ही इस विश्व को सदा सदा धारण किए रहा हूँ। इस सूत्र में राजा जनक कह रहे हैं कि इस संसार में मेरे समान कोई दूसरा चालाक नहीं है, अर्थात इस आत्म तत्व की बहुत निपुणता है कि यह असंग होकर भी बिना किसी शरीर को स्पर्श किए इस सृष्टि को सदा सदा धारण किए रहा है। इसका अर्थ यह है कि यह जगत आत्म तत्व के बिना किस प्रकार रह सकता है,
क्योंकि जिस समय यह आत्म तत्व शरीर से निकल जाता है उसी क्षण शरीर को मृत घोषित कर दिया जाता है। यह आत्मा ही है जो सभी शरीरों में व्याप्त है। ये अनंत शरीर इसी एक आत्मा के द्वारा धारण किए हुए हैं। यही कारण है कि यह आत्मा व्यक्तिगत नहीं है बल्कि विश्वव्यापी है। यही विश्वात्मा दीर्घकाल से ही इस विश्व को धारण किए हुए है। यह आत्मा का विशेष प्रकार का गुण है। यह स्वयं करता नहीं है लेकिन उसके गुणों से स्वाभाविक क्रिया अपने आप हो रही है। जिस प्रकार चुंबक लोहे को स्वयं प्रयास करके अपनी तरफ नहीं खींचता, विद्युत प्रयत्न करके या स्वयं की इच्छा से प्रकाश नहीं फैलाता, सूर्य अपनी इच्छा से ताप और प्रकाश नहीं देता, गुरुत्वाकर्षण किसी की आज्ञा का पालन करते हुए पदार्थों को अपनी तरफ नहीं खींचता, बादल एवं वर्षा किसी के आदेश की प्रतीक्षा करके पानी नहीं बरसाते, अग्नि किसी की आज्ञा से नहीं जलती। ये सब उनके स्वाभाविक गुण धर्म हैं जिनसे संपूर्ण क्रियाएं अपने आप ही होती रहती हैं। इसी प्रकार यह आत्म तत्व संसार को धारण किए हुए हैं, उसकी इच्छा से नहीं बल्कि स्वयं के स्वाभाविक गुणों के आधार पर। यह कितनी बड़ी वास्तविकता है जो राजा जनक ने प्रकट की। जो मनुष्य सभी कार्य परमात्मा की इच्छा द्वारा किया हुआ मानते हैं, अर्थात जो यह समझते हैं कि जो भी हो रहा है वह सब भगवान की मर्जी है, वही करने वाला है, उन्हें इससे बड़ी निराशा होगी। विज्ञान का आधार भी यही विचारधारा है। यह कथन धार्मिक आस्था ही नहीं वैज्ञानिक सत्य है। अब हम बात करते हैं सूत्र 14 के बारे में। अहो अहम नमो मह्यम यस्य मे नास्ति किंचन अथवा यस्य मे सर्वम यद्वांग मनस गोचरम। इसका भावार्थ है, आश्चर्य रूप में स्वयं को, उस स्वयं को मैं प्रणाम करता हूँ जिसका अपना कुछ नहीं है या फिर सब कुछ उसी का है। जहाँ तक मन पहुँचता है वाणी पहुँचती है, अर्थात नाम रूपात्मक जो भी कुछ है। इसका व्याख्या ये है कि इस सूत्र में राजा जनक आत्मा के संबंध में बतला रहे हैं कि मैं आत्मरूप हूँ, इसलिए मेरा कुछ भी नहीं है। मेरा वही होता है जिसे मैंने अपने अधिकृत करके रखा हो, जिस किसी पर अपना स्वामित्व कर रखा हो। आत्मा ने किसी को अधिकृत करके नहीं रखा है, किसी को अपना गुलाम नहीं बना कर रखा है। वह संग रहित है, कर्ता तथा भोक्ता भाव से स्वतंत्र है। यही कारण है कि आत्मा हेतु कोई मेरा नहीं है। वह तो केवल दृष्टा है, साक्षी है, उसकी उपस्थिति में ही सब कुछ होता है। साथ ही साथ राजा जनक यह भी कहते हैं कि सब कुछ मेरा है, अर्थात सब कुछ आत्मा का ही है। यह संपूर्ण सृष्टि उसी आत्मा का ही खेल है, उसी के सारे पर नाच रहे हैं, सब उसी की लीला है। वह कुछ नहीं कर रहा है, फिर भी सब कुछ उसी से हो रहा है, परंतु वह किसी में आसक्त नहीं है। ये सारे सांसारिक भोग मन तथा इंद्रियों के विषय हैं, आत्मा के नहीं। आत्मा इस भोग में शरीर के अंदर रहती है, लेकिन इन भोगों में असंग है। ऐसी महान आत्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। अब सूत्र 5वां है, ज्ञानम ज्ञेयम तथा ज्ञाता तृतीयम नास्ति वास्तवम अज्ञानात् भाति यत्रेदम सोहम अस्मि निरंजनः। इसका भावार्थ है कि ज्ञान, ज्ञेय एवं ज्ञाता ये तीनों यथार्थ नहीं है, अर्थात जिससे जाना जाता है, जिसे जानना है और जो जानने वाला है, ये तीनों वास्तविक नहीं है। ये त्रिपुटी अज्ञान के कारण ही भासमान होते हैं, अर्थात ये तीनों अज्ञानतावश ही प्रतीत हो रहे हैं। वह निरंजन रूप सारे दोषों से परे है, वह निरंजन रूप सारे दोषों से परे मैं हूँ, वही मेरा यथार्थ रूप है। इसमें कहते हैं कि जो जानता है वह ज्ञाता कहलाता है, जो जानने योग्य है, जिसे जाना चाहिए वह ज्ञान कहलाता है, जिसे जाना जाता है वह ज्ञेय कहलाता है। किसी भी वस्तु के ज्ञान हेतु इन तीनों की आवश्यकता होती है, नहीं तो ज्ञान तो पाना असंभव है। ऐसे ही कर्ता, कर्म, क्रिया, भोग्य, योग्य इत्यादि की त्रिपुटी है। इन तीनों में यदि कोई एक रहता है तो उसके अन्य दो का भी होना आवश्यक होता है। जैसे मान लीजिए भोक्ता है और भोग पदार्थ नहीं है, तो वह भोग किसका करेगा, फिर वह भोगने वाला भी नहीं रहा। उसी प्रकार यदि भोग पदार्थ है और भोक्ता नहीं है तो भी वह भोग नहीं हो पाएगा। ऐसे ही अगर ज्ञाता है तभी ज्ञेय तथा ज्ञान रह सकता है।
अगर ज्ञाता और ज्ञेय दोनों नहीं है तो ज्ञान कहाँ से होगा। इस सूत्र में ऋचाचार्य को आत्मा की अनुभूति से यही ज्ञात हुआ कि आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है, उसे किसी दूसरे ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए ऐसा कुछ नहीं है जो उसके जानने योग्य हो। उसके जानने से सब कुछ जाना पहचाना लगने लगता है। जब तक अज्ञान होता है तभी तक ज्ञान की आवश्यकता होती है, क्योंकि यदि अज्ञान ही नहीं तो ज्ञान की आवश्यकता क्या। मैं स्वयं आत्मा हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, अतः मुझे किसी भी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। अर्थात आत्मा के लिए ये तीनों यथार्थ नहीं है। ज्ञान, ज्ञाता तथा ज्ञेय, इन तीनों का तभी तक आभास होता है जब तक अज्ञान है। ज्ञानी जनों के लिए तो ये तीनों मिथ्या हैं। जिन मनुष्यों के पास ज्ञान नहीं होता, अर्थात जो अज्ञानी होते हैं, उन्हें ही ज्ञान की आवश्यकता होती है। यदि उसे ज्ञान चाहिए तो जिसका ज्ञान करना है उस वस्तु का भी आवश्यक होता है। फिर ज्ञान पाने के लिए क्रिया भी करनी पड़ेगी। आत्मा तो स्वयं ज्ञान है, इसलिए वह संसार के सभी ज्ञानों का भी ज्ञान है तथा वह स्वयं किसका ज्ञान करे। यही कारण है कि आत्मा के लिए इन तीनों का कोई महत्व नहीं होता। इन तीनों का आभास अज्ञानता अवश्य ही होता है, अन्यथा नहीं। अज्ञानी व्यक्ति जगत की प्रत्येक वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, लेकिन वह सब कुछ जान नहीं सकता, जिसके कारण उसका अज्ञान शेष रह जाता है। लेकिन आत्मज्ञानी सब कुछ जानने के पश्चात संतुष्ट हो जाता है। उसे अन्य किसी भी प्रकार के ज्ञान की इच्छा नहीं रहती। अतएव आत्मज्ञान ही परम ज्ञान है। यही उसका मतलब है। जो आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं वे ही अज्ञान से मुक्ति प्राप्त कर पाने में सक्षम होते हैं।